तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा शंकराचार्य जी ने, और ये भी कहा कि बहुत समय पहले ही ये काम हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। मैं जनता के बीच में इस वक्त हूँ और अजीब अजीब से बयान सामने आ रहे हैं निकलकर। हमारे जो राजनेता है वो तय भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक तो आज एक हाथ और आगे चले गए। वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम नहीं आ रहे हैं, ये सब ढोंग कर रहा है। और वो कौन है? लालू जी के लाल हैं। सपने में आके उनको राम जी ने बताया कि नहीं आ रहे। हेलो, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अदालत में एफिडेविट देके बोला है कि राम काल्पनिक है। आज जब उनको वोट की राजनीति है तो सूर्य पीछे नदी बह रही है, उसमें जल लेके बोले कि इन्होंने ये हलफनामा दिया या नहीं दिया। और ये बोलते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे, डेट बताओ। आज जब मंदिर का हो रहा है तो इनको तकलीफ क्यों? आज उनसे तारीख पूछी जा रही है कि बताइए कब आएंगे। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राम नहीं आएंगे। ये तेज प्रताप जी कह रहे हैं, लालू के लाल। मैं तो कहता हूँ विपक्ष की मति मारी गई है, जो वो राम से द्रोह कर रहे हैं। उनकी मति मारी गई है। इनका जो रावण का हाल हुआ था त्रेता युग में, वही हाल इनका अभी कलयुग में होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह के बयान सामने निकल कर आ रहे हैं विपक्ष के। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई यहाँ पे सभी लोग चुनाव पे लड़ रहा है, वोट को लेकर लड़ रहा है। युवाओं के लिए ना भाजपा कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है, ना सपा कर रही है। सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम युवाओं के लिए सबसे सौभाग्य की बात है 500 वर्षों बाद हमारे रामलला वापस आ रहे हैं, उनका शिलान्यास हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। लेकिन हम युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या कहना है इन लोग के लिए? ठीक है। तो पहले शरद जी, फिर मैं रुक करूंगी मनीष जी का। एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया है। भाई साहब, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ इस बात को लेकर मंच से। आप मुझे कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान दिखा दीजिए, किसी कांग्रेस पार्टी अधिकृत बयान जहां पर उन्होंने कहा हो। हिमानी जी पब्लिक डोमेन में है, अधिकृत बयान पब्लिक डोमेन में है ये बात। पहले बात पूरी हो जाए। पब्लिक डोमेन में बात तो पूरी करिए, लेकिन बात पूरी हो जाए, सुन तथ्यात्मक लीजिए। बातें करिए। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान दिखा दीजिए जहां पर उन्होंने कहा हो कि राम काल्पनिक है। अरे सुनिए, बैठिए आप। अब पूछ दिया आपने ना, सुनिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी देखिए, को जनता जवाब दे रही है। और उन्होंने अभी कहा कि क्या व्यवस्था रोजगार की है। 25 वर्ष यहाँ पर बीजेपी के एमएलए रहे, 10 वर्ष से लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। 2 बार से बीजेपी के एमएलए दूसरे व्यक्ति हुए हैं। इस 30 साल के कार्यकाल के अंदर मनीष शुक्ला जी को चुनौती दे रहा हूँ, इस 30 वर्ष के अंदर अयोध्या की धरती पर अगर शिक्षा के उच्च केंद्र के स्थापित किया गया हो, कई रोजगार की उच्च व्यवस्था की गई हो। 2 यूनिवर्सिटी यहाँ के अंदर है, अवध विश्वविद्यालय, नरेंद्र यूनिवर्सिटी, दोनों इंदिरा जी की देन है। 2 यहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, एक पेपर मिल और एक शुगर मिल, दोनों कांग्रेस पार्टी के समय की हैं। 30 साल में इन्होंने क्या किया, पूछिए आप। शिक्षा रोजगार को लेकर क्या किया, पूछिए इनसे। और पहले तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने क्या किया। जब आप कह रहे हैं कि अभी आए या बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बताइए कि अभी इतने सालों में कितनी बार आप आए, कितनी बार आपकी सोनिया जी आई, कितनी बार आपके राहुल गांधी जी आए? अरे नेहरू जी आए कभी, अगर हमारे इंदिरा जी कभी आई, राजीव गांधी कभी आए, सोनिया गांधी कभी आई, राहुल गांधी कभी आई, प्रियंका वाड्रा कभी आई, नहीं आई, नहीं आई कभी। और इनसे पूछिए जो हलफनामा दिए थे, अभी चैलेंज कर रहे थे लोगों को, पब्लिक डोमेन में है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर सोनिया गांधी के निर्देश में मनमोहन सरकार ने कहा कि प्रभु राम काल्पनिक है, राम सेतु तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, अब कंप्लीट करिए, फिर मैं एक सवाल यहाँ से इन्होंने जो भी कहा कि कौन यहाँ आया कौन नहीं आया, नहीं बताइए ना। जवाहरलाल नेहरू आए कभी अयोध्या दर्शन करने, बताइए बाबा, आए कभी नेहरू जी? अरे बात सुनिए, बता रहा हूँ, आपको उम्र दराज है, बात बता रहा हूँ, सुनिए, इंदिरा जी आई कभी? अरे बात सुनिए, बताऊं पहले आपको। अरे बताइए ना, हाँ या नहीं? बिहारी वाजपेयी जी, उनकी हाँ या नहीं? कोई संदेह नहीं है, उनकी राम भक्ति पे कोई संदेह नहीं है। प्रधानमंत्री रहे, कई बार रहे, बतौर प्रधानमंत्री कितनी बार आए? एक भी बार नहीं आए। अच्छा, मतलब आपसे पूछा जा रहा है तो आप उधर उल्टा टॉस कर रहे हैं। रामद्रोही हैं, आप उधर उल्टा टॉस कर रहे हैं। यहाँ आया या नहीं आया, इससे अरे आया नहीं, आया नहीं। हिमानी जी ताला बंद करवाया। आप बताइए, इन्होंने कहा कि 19 में कहा, 19 कोर्ट में कहा, कपिल सिब्बल से कहलवाया कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाएगा तो चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा। अब डिबेट हम कैसे करें? ठीक है, अब एक सवाल मैं यहाँ से ले लूं, फिर सूर्य मेहता जी का रुख करूंगी। हाँ, तोड़ मरोड़ कर बातें कर रहे हैं, जो बातें बच्चा जान रहा है वो कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जान रहा है। जरा यहाँ से कि आपके मन में क्या सवाल है, यहाँ पर किससे है सवाल, या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ
कि मेरा योगी जब गोली चलवाता है तो पैरों में लगती है, लेकिन जब मुलायम सिंह गोली चलवाता है तो लोगों के सिरों में लगती है, उनकी छातियों में लगती है। और दूसरे मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप तो चंदन लगा के सिर पर बैठे हैं और आपके नेता वो कोट पर जनेऊ पहनते हैं, ये बहरूपियापन कब तक चलेगा? जवाब तो बनता है। श्रवण जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अच्छा ठीक है श्रवण जी जवाब दीजिए जरा, फिर मैं सूर्य मैथिल जी का रुख करूंगी। हम बताएं? एक बार श्रवण जी को दे दीजिए। हाँ श्रवण जी। देखिए अब वही कहते हैं चंदन, चंदन लगाए तो बहुरुपिया हो गए। आप बताइए, मैं गीता भी साथ लेकर चलता हूँ। अब बताइए, धर्म के अपने सनातन का प्रमाण हमें इस अयोध्या नगरी में, जिस सरयू की अविरल धारा का पानी पी के मैं बड़ा हुआ, इन्हीं गलियों में मैं चला, यहीं से शिक्षा दीक्षा ली। अगर आज मुझे अपने धर्म और सनातन के बारे में बताना पड़े, नहीं बिल्कुल सुनिए तो जो ये आपके जो गठबंधन के साथी है ना, जब ये इसी को ये बता रहे होते हैं कि भेदभाव पैदा करने वाला है रामचरितमानस, जब वो उसकी प्रतियां जला रहे होते हैं, तब कहा जाता है आपका ये भाव। मैं कहता हूँ, फिर आपसे कहता हूँ कि अगर ये गठबंधन की ही बात करते हैं, अपने घरों की बात कर ले। हाँ। बीजेपी एनडीए की बात कर ले, गठबंधन पे क्यों आ जाती है? हमारा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उससे आपको ज्यादा चिंता है। आज आपको नहीं पता है, आज किसी क्या भाव है, क्या सेंटीमेंट से नहीं समझ मीडिया पे नहीं चल रहा है श्रवण कि जी। आज कांग्रेस के नेता आज आए, उन्होंने दर्शन किया, किसी टीवी मीडिया नहीं दिखा रहा है। लेकिन मोदी जी गाय को चारा खिलाए, सुनिए ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है आपकी। अगर मोदी जी पैदल चले तो बड़ी खबर है। आपके छोटे मोटे, और ये मेरा बयान नहीं है, ये आप ही के गठबंधन के जो सहयोगी है ना, ये उन्हीं का बयान है। तो छोटे मोटे नेता, आपके कार्यकर्ता कुछ भी करते रहे हैं, पार्टी आला कमान ने तो साफ तौर पर कह दिया है, तो बात तो वही मानी जाएगी ना जो आला कमान ने कहा है। क्विक रिएक्शन जरा सूर्य मैथिल जी, फिर शरद जी में आ रही हूँ। धन्यवाद। देखिए अभी कांग्रेस के दोनों ही जो मेरे सहयोगी हैं ना, वो यहाँ पर अपने आप को हिंदू दिखाने और बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो टीका भी लगा के आए हैं और साथ में गीता भी लेके आए हैं। हाँ। लेकिन मैं ये जो सर्टिफिकेट अभी लेके घूम रहे हैं, ये सर्टिफिकेट ये तब कहाँ रख देते हैं जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, HIV कहा जाता है। जब कहा जाता है कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए, तब कहाँ चला जाता है? जब कश्मीर के अंदर 5 लाख हिंदुओं का नरसंहार हो जाता है, तब कहाँ चला जाता है? जब 92 में देश भर में दंगे होते हैं और हिंदुओं का निकाल निकाल के मारा जाता है। हाँ। ये असलियत है इनकी। जब वक्त पड़ा है तो आज काल नेमी ने फिर से अपना रूप धरा है। हाँ। ये सामने बैठे हैं। हाँ। शरद जी, मुझे लग रहा है आपके ना ग्रह नक्षत्र आप लोगों के, आपकी पार्टी के पूरे गठबंधन के सही नहीं चल रहे, क्योंकि आप लोग कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आपको उल्टा ही पड़ रहा है। वो आप लोगों के सेंटीमेंट शायद समझ नहीं पा रहे, भाव उनके समझ नहीं पा रहे। शरद जी देखिए, पहले मैं मैथिल जी को स्पष्ट कर दूं कि मेरे हिंदू होने का, ब्राह्मण होने का, सनातनी होने का सर्टिफिकेट की दुकान इनकी नहीं है। ठीक है, ये मेरे जन्म से। ठीक है। जब राम का अपमान हुआ, जिस हिंदू का खून न खुला, खून नहीं वो पानी है, और जो राम के काम ना है वो बेकार जवानी है। सूर्य मैथिल जी, एक मिनट। लेकिन हिंदुत्व की बात आप करिए, लेकिन बात तो ठीक है, सर्टिफिकेट ना दीजिए ना। मैं आपसे पूछता हूँ हिमानी जी, जब भगवान श्री राम का अपमान खड़े होके वो बकरुद्दीन वहाँ हैदराबाद से करते हैं, तब इनके मुंह में लकवा मार जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे हिंदू है? थोड़ा आराम से। शरद जी आपने कहा कि रामचंद्र जी पर टिप्पणी होती है, हाँ। मानस जलाया जाता है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। इस हिंदुस्तान के जो आधार जीवन का है वो राम का संदेश है। जो राम का सम्मान न करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी बिल्कुल समर्थन करता हूँ। हाँ। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ योगी आदित्यनाथ जी भगवा बन के घूमते हैं, उसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर जब मानस फूंका जाता है, उस स्वामी प्रसाद मौर्य को वो गिरफ्तार नहीं करवाते हैं। सुनिए, हाँ। अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं, वही अकबरुद्दीन ओवैसी जो पूरे उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमाम प्रदेश घूम घूम के सब सीटों पर लड़ता है। लेकिन जब इनके प्रदेश में आता है जहां इनकी सरकार आने वाली होती है, उनको सपोर्ट करता है, इनकी वोटों की मदद करता है। शायद आपको पता नहीं है कि अकबरुद्दीन ओवैसी की जो AIMIM है वो इन्हीं की बी टीम है। अच्छा। इनसे पूछिए, अगर हैदराबाद में खड़े होके हिंदू कोई गाली दे रहा है, लिखित भेज दिया गया है, कार्रवाई क्या करवा रही है?